वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट इन पॉलीट्राइकम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया जो है पॉलीट्राइकम का किस तरह का होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो आर्चिगोनिया जो है पॉलीट्राइकम के अंदर फ्लास्क शेप का होता है, जैसे गुलदान होता है बिल्कुल उसी की शेप का होता है, और ये लीफी स्टेम के एपिक्स यानी टिप के ऊपर जो है वो डिवेल्प होता है। आर्चिगोनियम के इर्द गिर्द जो है पेरी कैरियल लीव्स होते हैं, यानी कि लीव्स जो हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इसको हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एंथ्रीडिया को भी लीव्स जो हैं वो हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। सेम पॉलीट्राइकम के अंदर आर्चिगोनिया को भी लीव्स जो हैं वो हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लीव्स जो हैं वो एक क्लोज बड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द, ताकि आर्चिगोनिया जो है वो हर तरह से प्रोटेक्टेड रहे। आर्चिगोनिया जो है वो 3 या 6 जो हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। मैच्योर आर्चिगोनिया जो है बिल्कुल फ्लास्क की शेप का होता है, यानी बिल्कुल गुलदान के जैसा होता है। इसमें जो है वो स्टाक होता है जो कि मल्टी सेलर होता है, और ये थिक सेल से मिलकर बना हुआ एक स्टाक होता है जो कि आर्चिगोनिया को प्लांट बॉडी के साथ जोड़ कर रखता है। नेक जो है वो आर्चिगोनिया की लंबी होती है, ट्विस्टेड होती है, यानी थोड़ी सी जो है वो स्पाइरल शेप होती है, स्प्रिंग के जैसे होती है। इसके अंदर जो है बहुत सारे नेक कैनाल सेल्स होते हैं। अब जो नेक जो है उसके अंदर 6 वर्टिकल रोज होती हैं सेल्स की, और नेक जो है वो वेंटर के अंदर मर्ज होता है, वेंटर के अंदर धंसा हुआ होता है। ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि वेंटर जो है ये भी एक पार्ट है आर्चिगोनिया का, इसके अंदर नेक जो है वो धंसा हुआ होता है। अब वेंटर जो है उसके अंदर जो है एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल होता है, लोअर लेयर एग होता है। पैराफाइसिस जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी एंथ्रीडियम में हमने पढ़ा था कि 2 एंथ्रीडियम के दरमियान में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैराफाइसिस कहते हैं, जो कि दोनों एंथ्रीडियम को सेपरेट करता है। लेकिन आर्चिगोनियम क्योंकि गुच्छों की फॉर्म में नहीं डिवेल्प होते, ये 3 या 6 ही डिवेल्प होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर पैराफाइसिस मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया की डिवेलपमेंट पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो आर्चिगोनियम की डिवेलपमेंट जो है वो एक सिंगल एपिकल सेल से स्टार्ट होती है। उस सेल को हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। जैसे हमने एंथ्रीडिया की डिवेलपमेंट स्टार्ट की थी, सेम हम आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आर्चिगोनियल इनिशियल जो है ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। इसमें जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और 2 सेल बनेंगे, लोअर प्राइमरी स्टाक सेल बनेगा और अपर आर्चिगोनियल मदर सेल बनेगा। अब जो प्राइमरी स्टाक सेल है वो बहुत सारे डिवीजन करेगा और मैसिव स्टाक बनाएगा, यानी एक स्टाक बना देगा बहुत सारे सेल्स का। और जो आर्चिगोनियल मदर सेल है ये मेन बॉडी बनाता है आर्चिगोनियम, यानी फर्दर जितनी भी डिवीजन्स होंगी वो किसके अंदर होंगी, आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर होंगी। अब आर्चिगोनियल मदर सेल है, इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी और 3 पेरिफेरल सेल्स बनेंगे, और एक जो है वो एक्सियल सेल होगा जो कि सेंटर में होगा, और इस सेल के इर्द गिर्द 3 पेरिफेरल सेल होंगे। अब 3 पेरिफेरल सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके 2 या 3 लेयर्ड जैकेट सेल्स बना देंगे, और जो वेंटर के इर्द गिर्द होगी। अब जो एक्सियल सेल है सेंटर में, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और इनर सेंटर सेल बनेगा और आउटर एपिकल सेल बनेगा। सेंटर सेल जो है ये फर्दर जो है अपर स्मॉल वेंटर कैनाल सेल बनाएगा और लोअर लार्ज एग सेल बनाएगा। अब एपिकल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करके लॉन्ग नेक बनाएगा, जिस के अंदर जो है वो 6 वर्टिकल रोज होंगी सेल्स की, और ये सारे सेल्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे और बेस से और क्या बना देंगे, नेक कैनाल सेल बना देंगे, यानी एक नेक बना देंगे जो होलो होगी, और स्पंज जो है वो इस नेक कैनाल के ज़रिए जो है वो एग तक पहुंच जाएगा। अब हम डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो ये एपिकल सेल जिसको हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं, ये सेल जो है वो साइज़ में लार्ज होगा, ये बन गया आर्चिगोनियल इनिशियल। इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, 2 सेल बनेंगे, अपर सेल, लोअर सेल, प्राइमरी स्टाक सेल, अपर सेल, आर्चिगोनियल मदर सेल। लोअर सेल जो है ये सिंपली डिवाइड होके स्टाक बना देगा, और साइड डिवीजन किस में होगी, आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर होगी। तो ये है आर्चिगोनियल मदर सेल। अब इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी, तो क्या होगा, 3 पेरिफेरल सेल्स बनेंगे, और सेंटर वाला क्या होगा, एक्सियल सेल होगा, और स्टाक वैसे का वैसे ही रहेगा। पेरिफेरल सेल्स जो है ये फर्दर डिवाइड करके 2 और 3 लेयर वाली एक जैकेट बना देंगे, यानी कवरिंग बना देंगे, और खुद एक्सियल सेल जो है वो 2 में डिवाइड करेगा, अपर एपिकल सेल और लोअर इनर सेंट्रल सेल। अब सेंटर सेल जो है ये 2 सेल में डिवाइड होगा, वेंटर कैनाल सेल और बेस में एक बड़ा सारा एग।
जबकि जो आउटर एपिकल सेल है उसमें क्या होंगी, इतनी डिवीजन्स होंगी कि 6 नेक कैनाल सेल्स बनेंगे। तो ये 6 नेक कैनाल सेल्स बन गए। अब क्या होगा कि ये जो सारे के सारे 6 नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंट्रल कैनाल सेल हैं, सारे के सारे कट आउट हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, आप कुछ भी समझ सकते हैं, और एक कैनाल बन जाएगी। और स्टाक वैसे का वैसे ही रहेगा और एग भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो ये हमारे पास नेक बनी है, इस नेक की जो इनर वाली साइड होगी, यानी अंदरूनी जो इसकी लेयर होती है, अंदरूनी जो सेल्स होती हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, फिर म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, यानी चिपचिपाहट वाला मटेरियल सिक्रीट करते हैं, और ये नेक के ऊपर जो है वो आ जाता है एक ड्रॉप की फॉर्म में। और इस तरह क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो इस म्यूसिलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी म्यूसिलेज के ज़रिए बह कर या स्विम करके एग तक पहुंच जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं, और इस तरह हो जाती है पॉलीट्राइकम के अंदर फर्टिलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया इन पॉलीट्राइकम।